अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पाकिस्तानी ने कारनामा कर दिया और फिर बच ना सका। अब ये कहानी क्या हुई वो सारी आपको सुनाता हूँ। बांग्लादेश से एक आदमी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाता है पुराने वक्तों में, 20-25 साल पहले गया। वहां पर उसने जाकर जो काम शुरू किया वो था कसाब का। अब वो कसाब का काम कर रहा था, रेगुलर वहाँ काम करता रहा और अपने अप्लाई कर दिया उसने वहाँ की नेशनैलिटी के लिए। कुछ वक्त गुजरा तो उसको वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई। जब नेशनैलिटी मिल गई तो उसने वहाँ पर अपनी बीवी और बेटी को भी बुला लिया। उसकी एक बेटी थी जब वो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया गया था। अब बीवी और बेटी वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक और बेटी पैदा हुई। अब दो बेटियां दोनों जब जवान हुई हैं तो स्कूल यूनिवर्सिटी वहाँ के माहौल जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का था जो जिम जाता था, अच्छे कपड़े पहनने, सूट वूट पहन के रखना, जो कमाना वो खा लेना। अब उस लड़के का काम यही था कि जो कमाया उसको खाया और अय्याशी की, थोड़े बहुत पैसे घर भेज दिए। जो बांग्लादेशी की बड़ी बेटी थी ना, उसको ये लड़का पसंद आ जाता है। इस लड़के के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। घर वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी फलां लड़के के साथ बातचीत कर रही है। घर वाले जो हैं वो उसको मना करते हैं, बहुत समझाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये धोखा देगा, ये हमें अच्छा नहीं समझते, तुम ऐसे करो, इससे दूर हो जाओ। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार का नशा चढ़ा हो ना तो वो बहुत बंदे को वर्गला देता है कि समझ नहीं आती हमने करना क्या है। लड़की जो थी उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। लड़की को जो भी कहें, लड़की को कुछ समझ ना आए। लड़की कहे है तो है, वो लड़का ही है और कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन वालिदैन ने बहुत समझाया, लड़की को समझ नहीं आई। अब लड़की जो है उससे फिर भी मिलती। आखिरकार इनकी मुलाकातें इतनी बढ़ गई कि ये आपस में फिजिकल हो गए। अब जब फिजिकल हुए तो उसमें लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब लड़की के वालिदैन जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वालों को बताया। उन्होंने कहा जी आपकी लड़की ने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। ये दोनों जो है ये 18 साल से ज्यादा की उम्र के, इसलिए हम इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते। तो ये मामला तो हो गए। लड़की ने लड़के से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब लड़के ने कहा ठीक है, अपने घर वालों से पूछो, हम शादी कर लेते हैं। लड़की ने अपने घर वालों को कहा। लड़की के घर वाले जो है वो नहीं माने। अब लड़के ने क्या किया कि दूसरी सोसाइटी के अंदर, दूसरे इलाके में एक फ्लैट जो है वो किराए पर लिया और इस लड़की के साथ शादी कर ली, अपने दोस्तों को साथ लिया। अब शादी हो गई है। शादी होने के बाद लड़का जो है लड़की के साथ रहने लगा, बच्चा पैदा हो गया। अब इन दोनों के दरमियान तू तू मैं होने लगी। जब तू तू मैं होने लगी, लड़ाई झगड़ा, और कई बार ये लड़का उस लड़की के ऊपर हाथ भी उठाता। एक दिन ये लड़का बाहर से आया और लड़की खाना बना रही थी। उस दिन इनकी दरमियान में काफी ज्यादा तू तू मैं हुई और उस दिन लड़के ने लड़की को मारा भी। रात गुजर गई। अगले दिन लड़की ने अपनी किसी फ्रेंड को कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इसके साथ शादी करके। अब वो बात घूमते घूमते चंद दिनों में इसी लड़के को दोबारा सर्कल करते हुए आ गई, क्योंकि जो उसके फ्रेंड है वो मतलब कम्युनिटी एक बनी होती पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की। तो लड़का घर आया। घर आके इसने बीवी को कहा कि तुम मेरी शिकायतें लगाती हो बाहर, मुझे बुरा भला कहती हो। ये बात की और आगे से बीवी ने भी कुछ जवाब दिए। लड़के ने उसको मारना शुरू कर दिया। अब उसको मारा तो उसके किसी ऐसी जगह लग गई कि जिसकी वजह से वो लड़की मौके पर मर गई। जब मर गई, अब ये लड़के के हाथ पांव फूल गए हैं। ये परेशान है और सोच रहा है कि अब मैं इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। अगर तो कोई पेशावर मुजरिम होता तो वहां से भाग जाता या कोई और जुगाड़ लगाता, लेकिन ये परेशान हो गया। अब इसने क्या किया कि मोबाइल उठाया और गूगल से मदद लेनी शुरू कर दी। गूगल से पूछना शुरू कर दिया कि हम किसी भी चीज़ को अगर गलाना सड़ाना चाहते हैं, कोई गोश्त है जानवर का, तो उसको कैसे गलाएंगे, क्या होगा। गूगल ने जो इसको मालूमात दी उसमें उसने कुछ चीज़ें इसको बताई कि ये केमिकल है, ये इसके ऊपर डालोगे तो ये बिल्कुल पानी बन जाएगा। अब ये मार्केट गया, एक मार्केट से एक केमिकल लिया, दूसरी मार्केट से दूसरा केमिकल लिया। वहां पर जो भी पूछताछ हुई उसके बारे में इसने कुछ ना कुछ झूठ बताया कि मैंने ये काम करना है, वो काम करना है, लिया है मैं केमिकल। घर में एक बड़ा टब था, उस टब के अंदर लड़की की लाश को रखा। उसकी टांगें जो है वो बाहर रह गई थी और बाकी जिस्म जो है वो टब के अंदर है। अब ये 20-25 लीटर जो केमिकल था इसके पास, इसने सारा उसके ऊपर डाल दिया। जैसे उसके ऊपर डाला तो रिएक्शन हुआ तो उससे एक बदबू फैलने लगी। जब बदबू फैलने लगी, इसने अपने मकान को बंद किया। बंद करके बाहर निकला है, घबराया हुआ अपनी माँ को कॉल करता है। माँ को पाकिस्तान कॉल की कि मैंने इस तरह से लड़की के साथ शादी की थी, हमारी लड़ाई हो गई है और मैंने आज उसका कत्ल कर दिया है और अभी मैंने उसको टब में डालकर तेजाब डाल दिया है। माँ को बड़ा गुस्सा आता है बेटे के ऊपर कि तुमने ये क्या जुल्म किया। माँ ने फ़ोन काटा और वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस थी उसकी हेल्पलाइन मिलाई। उनको बताया कि फ़लाँ फ़लाँ इलाके में इस तरह एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर मेरा बेटा रहता है। उसने एक लड़की को कत्ल करके उसको टब में डाल के तेजाब डाल दिया है। पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पहुंची है।
और मौका देखा है, और जो लड़की की टांगे थी तब से बाहर वो बची हुई थी, बाकी सारी की सारी लड़की जो है वो पानी बन गई थी, गल गई थी वहां पर, लाश की पहचान नहीं हो रही थी। पुलिस ने बाकियात जो बची हुई थी वो उठाई है, उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई है, और इस लड़के के नाम पर जो जो चीजें थी वो सब ब्लॉक हो गई। अब वहां का सेटअप ऐसा है कि आप अपना एटीएम भी कहीं भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहीं के पुलिस स्टेशन जो नजदीक है उनको फौरी तौर पर कॉल चली जाएगी कि ये बंदा फलां जगह पर है। अब ये मजबूर हो गया, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, किसी दोस्त के घर जा रहा है वो भी इसको नहीं रख रहा, क्योंकि इस तरह के बंदे को कोई भी जगह नहीं देता। पहले आपके बेशक लाखों दोस्त हों, लेकिन जब आपको इस तरह की वारदात कर देते हो तो सब आपसे किनारा करते हैं। ये पाकिस्तानी है जहां पर कहते हैं चल ठीक है तू बंदा मारे आ जा साढ़े को, लेकिन वहां पर कोई ऐसे नहीं करता, क्योंकि पता है उनको कि बाद में हमें भी पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। ये फिर चंद हफ्ते वहां इधर उधर घूमता है, उसके बाद खुद ही वहां के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर अपनी गिरफ्तारी दे देता है। फिर सारी कहानी सुनाता है और इसको तकरीबन 20-22 साल की जो है ना कैद हो जाती है। अब ये जेल में है, इसने अपनी जिंदगी भी खराब की, उस लड़की को भी कत्ल कर दिया, लड़की के वालिदैन के लिए भी परेशानी बनाई, इसके अपने वालिदैन के लिए भी परेशानी है। तो हम पाकिस्तानी जो है ना पता नहीं क्यों इस तरह के काम करते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि क्या वाकई सारे पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, क्योंकि जो भी हमें मिलता है वो कहता है पाकिस्तानी बहुत जालिम है, पाकिस्तानी इस तरह करते हैं, पाकिस्तानी उस तरह करते हैं, पाकिस्तानी धोखा देते हैं। क्या वाकई इसी तरह से है? अगर इसी तरह से है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दुआओं में याद रखिएगा, किसी की जिंदगी खराब करने से पहले ये जरूर सोच लें कि आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। अल्लाह हाफिज।